अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। भारत की ऑपरेशन तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को सख्त और दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली। मुश्किल हालात में चैलेंजेस से निपटने के लिए जहनी तैयारी और महारत की अहमियत पर जोर दिया। कहा, ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मनाफी है। खालिस दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को मुलविस करने का दावा भारत का नाक़िस सियासी हरबा है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। इसराइल की जानिब से ईरान पर दोबारा हमला करने के मंसूबे के पेश नज़र ईरानी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरानी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ दिखाई देते हैं। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा है और सब पहले से तयशुदा है। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मुशीर जनरल याहिया रहीम सफवी का कहना है कि ईरान ने हर सूरत हाल और मुमकिनात के लिए तैयारी कर ली है और खुफिया जगहों पर हजारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। फौरी तौर पर एफआईआर काटी जाए। को 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। सानेह लियारी पर डीजी एसबीसीए को मुअत्तल कर दिया गया। ग्रेड 20 के शामिर खान को डायरेक्टर जनरल एसबीसीए का चार्ज सौंप दिया गया। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, वजीर आला ने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। 27 जानों के नुकसान पर सब गमजदा है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, 51 खस्ता हाल इमारतों को गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दी गई। जान की कोई कीमत नहीं, मुतासिरा लोग गरीब हैं। कराची में इस वक्त 586 मखदूश इमारतें हैं। सख्त कानून ला रहे हैं। अवाम फ्लैट या प्लॉट बुक कराते वक्त ये जरूर चेक करें कि मंसूबे को मंजूरियां हासिल हैं या नहीं। दीगर मुतासिरा इमारतें मस्मार करने का नोटिफिकेशन जारी। 2 इमारतों को मुकम्मल मस्मार किया जाएगा। शामिर खान भुट्टो ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल के ओहदे की ज्वाइनिंग दे दी। शामिर खान भुट्टो के 1 घंटे से ज्यादा अफसरान के साथ इजलास। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा अवलीन तरजीह है। लियारी में 51 खतरनाक करार दी गई इमारतों को पहले मरहले में खाली कराया जाएगा। जो इमारत नाकाबिले रिहाइश है उसको मस्मार किया जाएगा। जिला जनूबी में 500 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। गिरने वाली इमारत के हवाले से काम कर रहे हैं। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद तफसीलात फराहम की जाएंगी। नसीब लेके जाएगा। वो जो भले पड़े हुए यहीं पे भले मुतालबा करती हैं आप हुकूमत से। भले हुकूमत क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा भाई। हमने सबको देखा है। सबसे ज्यादा वोट तो सबके लिए 1200, 13,000, 15,000। हम लोग गरीब के लिए नहीं आता है। लियारी में 5 मंजिला मखदूश इमारत को गिराने का काम जारी। एसबीसीए की टीमों की मौजूदगी में ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब का कहना है कि 2 इमारतों को तोड़ने के बाद तीसरी इमारत का जायजा लिया जाएगा। लियारी में ज़मींबोस होने वाली इमारत के साथ दीगर मखदूश इमारतों को इंतजामिया की जानिब से खाली करवा लिया गया, लेकिन इन इमारतों के मकीन बेयार और मददगार सामान सड़क पर रख कर बैठे हुए हैं। पास ना तो कोई ऐसी प्रपोज़ल है, ना कोई ऐसी प्रपोज़ल पे हम काम कर रहे हैं जिसमें कोई 27वीं आईनी तरमीम की भी तरमीम की बात कर। फाटा और जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं वो अब सूबे का हिस्सा हैं। कमेटी बिल्कुल ज़रूर बनी है, लेकिन कमेटी इसलिए बनी है कि वहाँ पे आपके लोकल स्टेक होल्डर्स हैं जिनको सूबे की तरफ से बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। इस तमाम तर मामले पे एक अगर कमेटी बना दी है
नागहानी सूरत हाल में असम्बली की मुद्दत 1 साल के लिए बढ़ सकती है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पर काम नहीं कर रही। आईनी अदालत भी ज़ेर गौर या ज़ेर बहस नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू। कहा फाटा के लोगों को केपी की तरफ से ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। सदर आसिफ जरदारी की तब्दीली की कोई तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेर गौर नहीं। सदर जरदारी रियासत के आईनी सरबराह के तौर पर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ की अडियाला जेल जाकर बानी पीटीआई से मुलाकात की बात सरासर गलत और बेबुनियाद है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मीडिया मौज़ूआत के कहत का शिकार है, इसलिए चस्का फरोशी की जा रही है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। हुकूमत का साथ देने का मतलब हर चीज़ से इत्तेफाक करना नहीं होता। आम इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत की तकमील पर होंगे। सोलर के बाद पंखों की बारी। मौजूदा पंखों को कम बिजली से चलने वाले पंखों से तब्दील किया जाएगा। हुकूमत का मुल्क भर में पंखों का तब्दीली प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। एलामिये के मुताबिक वजीर खजाना की ज़ेर सदारत वजीर आज़म के पंखों की तब्दीली के प्रोग्राम पर इजलास में वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद लगारी और गवर्नर स्टेट बैंक ने शिरकत की। मकसद पंखा तब्दीली प्रोग्राम की तैयारी और जल्द आगाज के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लेना था। Economic growth holds little meaning unless it is both sustainable and inclusive. To achieve this, we must ensure macroeconomic stability while expanding economic opportunities for all segments of the society. This will require and will ensure broad-based prosperity on which our future generations can thrive. सख्त मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बायस मुल्क की मईशत में जारी तनज़्ज़ुली पर काबू पा लिया गया है और माली साल 2025 के आगाज़ पर अफराती ज़र की गुज़िश्ता शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि तरसीलात ज़र और बरामदात में बेहतरी से करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, जो मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा है। ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर गए, जो मौशी इस्तेहकाम की तरफ एक बड़ा कदम है। हो गया तो इंशाल्लाह आपका क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। हमारी सबकी कोशिश है कि सेहतमंद कराची हो। सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। हमने पासपोर्ट की अपनी रैंकिंग के ऊपर बहुत काम किया है और अगले 2 साल में आपको यही ग्रीन पासपोर्ट जो आपके पास है, ये आपको रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह पे नज़र आएगा इंशाल्लाह। कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आएगी। जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल को हल करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची के ताजरों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कराची सेफ सिटी मंसूबे पर वजीर आज़म की तवज्जो है। कराची बड़ा शहर है तो मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत काम किया है। अगले 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह नजर आएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रिहाइश का अमल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक किया गया कि कौमी यकजहती और अवामी मफाद में तमाम सियासी क़ुव्वतों को बाहम मिलकर आगे बढ़ना होगा। नीचे नीचे ऊपर बीच में जाओ आगे जाओ, 5 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। आज मुझे उन्होंने स्मार्ट कार्ड के लिए पर्चा बना के दिया, फाइल स्कैनिंग होगी, ये होगा, बहुत परेशान किया। महकमा एक्साइज या महकमा एक्सरसाइज, नई नंबर प्लेट कराची वालों के लिए नया आज़ाब बन गई। तवील कतार और लंबा इंतजार। भाग दौड़ के बावजूद नई नंबर प्लेट का हुसूल शेर के मुंह से शिकार छीनने के मुतरादिफ हो गया। शहरी कहते हैं क्या नंबर प्लेट से हादसा रुक जाएंगे? एजेंट ना हो तो नंबर प्लेट भूल जाएं। यहाँ तो नौबत घंटों से महीनों तक तवील हो गई। ऊपर से ट्रैफिक पुलिस चालान की तलवार से वार कर रही है, लेकिन नंबर प्लेट के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में सुबह शार फैसल, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में हल्की बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून का दूसरा स्पेल आज से बादल बरसाएगा। मेंबर्स को सस्पेंड किया, कुछ मेंबर्स को मैंने नोटिस भिजवाए, कुछ मेंबर्स को उनको मैंने पहले रूलिंग भी पास की और उसमें बताया कि असेंबली को उसके क़वाइद के मुताबिक चलना है। जो शोर शराबा करेंगे सिर्फ उनका एक्सप्रेशन एहतजाज के हक के तौर पे लिया जाता रहेगा। विल दिस बी द ऑर्डर ऑफ द डे? विल दिस बी अ न्यू नॉर्मल? मैं तस्लीम करता हूँ सिर्फ एक नुक्ते को कि आपने कसम उठाई है, हल्फ उठाया है आपने कि आप असेंबली की कार्रवाई को क़वाइद के मुताबिक चलाएंगे। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। हंगामा आराई पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। ऐवान का तक़द्दुस सबके लिए ज़रूरी है। असेंबली को उसके क़वाइद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। बतौर स्पीकर अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं जहाँ कोई आवाज़ बुलंद ना हो। ऐवान में अपोजिशन अरकान को भी बोलने का पूरा मौका दिया। रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बेहतर होता मुझसे भी राबिता कर लिया जाता। अपोजिशन के एहतजाज की भी हुदूद व क़यूद है। मुझे सबक देने के लिए खड़े हुए। 1.5 साल में अपोजिशन की हर बात को तरजीह दी। क्या किसी ने मेरी बात सुनी? तमाम उन पार्टियों से भी, तमाम स्टेक होल्डर वही कि अपने एक जरगे, उनसे भी मशावरत करेंगे और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जिनका एक्सपीरियंस रहा है उनसे भी वही जाकर केपी में भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे। जो लोग इसमें एक्सपर्टी रखते केपी में रहे और मर्ग अजला में रहे, उनके साथ भी मशावरत होगी कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम का कहना है कि वज़ीर आज़म ने जरगा सिस्टम समेत दीगर मामलात पर कमेटी तश्कील दी है। कमेटी के इजलास में फैसला किया है कि पार्लियामेंटेरियन से भी मुशावरत की जाए। अफसोस कि अपोजिशन ने कमेटी के बाइकॉट का फैसला किया है। ज़म-अज़्ज़ा में अवाम की हालत में बेहतरी लाने का टास्क मिला है। कबायली इलाकों से रिलेटेड 25 जून को एक कमेटी बनाई। 18वीं तरमीम के बाद ये सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास जा चुका है 2010 से, और 25वीं तरमीम के बाद जब कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे। चेयरमैन पीटीआई ने जम इजला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालिबा किया कि कमेटी को ख़त्म किया जाए। कमेटी बनाना वफाक की सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। कबायली इलाके हमेशा से हसास रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनेद सफदर का चालान। मरियम नवाज की डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून एक समिट में गजा में गैर मशरूत सीज़ फायर का भी मुतालिबा। एलामिये में फ़लस्तीन में मुनसिफाना और जामे हल के जरिए देरपा अमन पर जोर। ब्रिक्स ममालिक में गजा में इसराइली जारहियत और ईरान पर हमलों की भी शदीद मजम्मत की है। उधर अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। ब्रिक्स सरबराही इजलास में पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े में मुलव्वस करवाने की भारतीय कोशिश नाकाम। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और वाज़ेह सिफारती नाकामी साबित हुआ। एलामिये में अल्फाज गैर जानिबदार रखे गए। रूसी और चीनी सदूर इजलास में शरीक नहीं हुए क्योंकि दोनों ही भारतीय बयानिए के हक में नहीं। इससे कबल फेटव भी भारतीय कोशिश नाकाम रही। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ना डलवाया जा सका।
इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा में जंग बंदी का मुआहदा रवां हफ्ते होने जा रहा है। हमास के साथ मुआहदा तय पाने के इम्कानात रोशन हैं। मुमकिन है कुछ यरगमाली रिहा हो जाएं। ईरान के साथ मुस्तकिल मुआहदे के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। इसराइली वज़ीर आज़म सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुँच गए। गजा की सूरत हाल और जंग बंदी पर बातचीत मुतवक्के। गाजा पर इसराइली बमबारी जारी, मुतादिद घर तबाह कर दिए गए। बमबारी से मजीद 80 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले में इमदाद देने के मुंतज़िर 9 फलस्तीनी भी शहीद हुए। खुराक की तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बाहर हमलों में 743 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मेरे कत्ल की कोशिश के पीछे अमेरिका नहीं इसराइल था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक मीटिंग में शरीक था जब उस इलाके में इसराइली तैयारों ने बमबारी की थी। मुज़ाकरात में दोबारा शामिल होना मशरूत होगा। हम अमेरिका पर एक बार फिर कैसे यकीन कर लें। यूरोपीय मुल्क स्वीडन ने पाकिस्तान में वीज़ा सर्विसेज दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी शहरी 90 दिन तक के स्वीडन के दौरों के लिए पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान इस मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करता है जो दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करता है। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी से 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक 11 साल लड़के ने तेज़ रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ा दी। शहरियों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। हाशिर के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी बच्चे के वालिद या मामू की नहीं बल्कि तीसरे शख्स ही है। पुलिस का गाड़ी के मालिक को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक गाड़ी मालिक मकान खुर्रम की है जो मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है। खुर्रम ने गाड़ी से हादसे के दौरान 15 पर चोरी की कॉल की। कराची के कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डायरेक्टर कब्रिस्तान को फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। KMC हुकाम के मुताबिक बल्दिया उस्मा कराची के मातहत कब्रिस्तानों की तादाद 38 है जबकि कराची में कब्रिस्तानों की तादाद 200 से ज़ायद है। बल्दिया उस्मा कराची के कब्रिस्तानों में कब्र की कीमत 14,300 रुपये मुकर्रर की गई है। कब्रों की इजाफी फीस वसूल करने वाले गोरकन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। हलाक होने वालों में 21 बच्चे भी शामिल हैं। कैंप मस्टक से 11 बच्चे और एक काउंसलर ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। सैलाब के सबब मकानात, गाड़ियाँ कई फीट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए जबकि बारिश के सबब पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है। अमरीकी सदर ने केरा और काउंटी के डिजास्टर डिक्लेरेशन पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि कई खानदान नाकाबिल तस्वुर सानहे से गुजर रहे हैं। कोस्ट गार्ड ने 850 से ज्यादा अफराद की जानें बचाई। दौरे बांग्लादेश से कबल कौमी क्रिकेट टीम को धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका में जारी मेजर क्रिकेट लीग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। टीम सैन फ्रांसिस्को के मुताबिक हारिस रऊफ इंजरी के बायस इवेंट के बाकिया मैचेस से बाहर हो गए। इंजरी के बायस उनकी रवा माह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिरकत के इम्कानात भी खत्म हो गए। कतरी शहजादी शेखा अस्मा अल सानी ने पाकिस्तान की 8,126 मीटर बुलंद कातिल पहाड़ी नांगा पर्वत सर कर ली। शेखा अस्मा नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। शेखा अस्मा का ये कारनामा उनकी 14 बुलंद तरीन चोटियों की मुहिम में नवा कामयाब मरहला है।
नांगा पर्वत की फतह के साथ शेख आसमा आलमी कोह पैमाओं की सफ में नुमाया हो गई। बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार ईधी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन और ईधी फाउंडेशन के बानी अब्दुलसत्तार ईधी ने जिंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत करते हुए गुजारे। दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की, पागल खाने, यतीमों और माजूरों के लिए मराकज़, ब्लड बैंक और स्कूल भी खोले। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईधी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा हैं। और सैंडमैन अपनी ताकत दिखाने को तैयार। वेब सीरीज सैंडमैन सीजन 2 का ट्रेलर जारी, रवा माह रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।